તો અનેક અપડેટ પર પણ નજર કરીએ જે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહની વધુ એક બેઠક છે। એક બેઠકમાં તેઓ હાજર રહ્યા હતા અને હવે બીજી પણ બેઠક તેમની મળવા જઈ રહી છે। થોડી વારમાં સંરક્ષણ પ્રધાનની ડીઆરડીઓના ચીફ સાથે બેઠક મળવાની છે। તો સેના પ્રમુખો સાથે બેઠક થઈ, ત્યારબાદ હવે ડીઆરડીઓના ચીફ સાથે બેઠક થવાની છે। રાજનાથસિંહની વધુ એક બેઠક થવા જઈ રહી છે। થોડી વારમાં સંરક્ષણ પ્રધાનની ડીઆરડીઓના ચીફ સાથે બેઠક થવાની છે, જેમાં મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે। આગળની શું સ્ટ્રેટેજી રહેશે તેના પર ચર્ચા થશે, કારણ કે જે માહોલ બન્યો છે તે જોતા આ બેઠકનું આયોજન છે। तो अपनी साथे जोड़ाई गया है प्रेमसिंह चौहान जो फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ ना छे। जी आपका स्वागत है। जो माहौल बना है उसके लिए आपका क्या कहना है? देखो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जी एक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बोलता है टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं इसको लॉ ऑफ मोशन नहीं मानता, मैं इसको जीवन का, संसार का सार्वभौमिक नियम मानता हूं। जो जैसा करेगा उसको उतना ही उल्टा भुगतना पड़ेगा। जो पाकिस्तान जो 1947 से लेके क्या सैकड़ों सालों से जो करता आ रहा है बदतमीजियां और जातियां इंसानियत के नाम पे, वो उसका घड़ा कभी न कभी तो भरेगा। तो पाप का घड़ा, अभी बात ये होती है कि कृष्ण जी कब आते हैं। बात ये होती है कि वो उस भ्रष्ट तंत्र को, उस जालिम तंत्र को नष्ट करने वाला कौन आता है। तो हमारी खुशकिस्मती है आज की डेट में जितना भारत जो देश इतना उन्नत, महान और इतने बढ़िया बढ़िया लीडरशिप से भरा हुआ है, उतना उतना महान भारत पहले कभी नहीं हुआ आजाद उसके बाद। और जितनी बुरी हालत पाकिस्तान की है पूरे इतिहास में 47 से लेकर आज तक इतनी बुरी हालत नहीं हुई। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है और मोदी जी की ये उसके मार्गदर्शन में आम आर्मी जो है उनको उन्होंने खुली छूट दे रखी है, जो सबसे अच्छी बात है। अगर अगर जो लोग जो जो एक्चुअल में ये रण क्षेत्र में जाके विजय प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जो जानकार होते हैं, आप उनको खुली छूट देते हैं, तो हमारे भारतीय अधिकारी और भारतीय जो सैन्य प्रशिक्षण है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। उनको खुले हाथ देने पे तो फिर वो कुछ भी करेंगे और अब हम कुछ भी करके रहेंगे। ये जो नासूर चला आ रहा है, ये बार बार ये हर जगह पे कभी कोई तोड़फोड़ कर देता है, कभी उग्रवादी मार देता है, कभी पहलगाम में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, इसका भी समूल नाश होगा। हम चाणक्य की नीति में विश्वास करने वाले देश हैं। चाणक्य बोलते हैं कि दुश्मन को जख्मी करके नहीं छोड़ना चाहिए, उसका समूल नाश करना चाहिए। तो इस विचारधारा का, ये पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, पाकिस्तान एक गंदी विचारधारा, एक सोच है। इस सोच का भी करेंगे, खाली पाकिस्तान नहीं, इसकी सोच को इसको खत्म करेंगे अभी, और ये होके रहेगा। जी सर, युद्ध की संभावना को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक भारत ने युद्ध की घोषणा नहीं की। भारत तो अपना जो ऑपरेशन है सिंदूर उसी पर आगे चल रहा है। तब एक अच्छी बात यह हुई है, जो समझदार शासकों का एक गुण होता है। मोदी जी ने कोई ये आज ये पहलगाम के बात नहीं हुआ। मोदी जी बहुत विजनरी आदमी हैं। मैं इनको बड़े थरोली जानता हूं, इनकी विचारधारा से प्रभावित हूं मैं, और मैं इनको जानता हूं। तो इन्होंने जब ये 2024-14 में जब ये प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तभी से इन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया था कि अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मैंने ये काम करना है। तो 370 हटाना, 35 हटाना, ये सारी जितने भी किए अभी तक, डेवलपमेंट करना, विकास करना, उसके साथ ये भी थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ये जो उग्रवाद की विचारधारा, इसको भी समूल नष्ट करना उनके एजेंडे में है। तो इसलिए उन्होंने उसी तरह से तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे संसार को इस बात से अवगत कराया कि पूरे संसार में जो उग्रवाद है वो पाकिस्तान के कारण है। ये एक रॉग स्टेट है, ये एक उग्रवादियों का जनक देश है। तो सबसे पहले काम उन्होंने किया, इससे कट ऑफ कराया, और कट ऑफ करा के आज पाकिस्तान भिखारी के हाथ में टोकरा लेकर घूम रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज आटे के लिए अभी आप आटा दाल, ये आप देखो किस तरह से लूटमार मची हुई थी।
उनके सिविलियन लोगों में, उनकी क्या हालत होगी। पिछले साल वो आर्मी कमांडरों के घरों पे जनता ने मचा दिया, हमला कर दिया, उनकी छोटी छोटी चीजें, घर मेज कुर्सियां तक लूट टूट के ले गए। ऐसी हालत अभी कर दी। अब जब ये उस हालत में पहुंच गया है ये पाकिस्तान के बहुत दरिद्र हालत में है, भिखारी टोकरे में, अभी इसको कोई, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल हमने रिलेशनशिप में अपना डेवलप करके उनको अंडरस्टैंडिंग दी सारे संसार को। अभी भी हमारे NS डोभाल साहब और ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हम लगातार सारे संसार को वाकिफ करा रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी मनोदशा क्या है, इसकी मंशा क्या है, और ये संसार का कितना बड़ा खतरा साबित होने वाला है। तो हम दोनों काम कर रहे हैं। हम सारे संसार को भी अवगत करा रहे हैं और हम पाकिस्तान को ठोकते भी जा रहे हैं और हम अपना बचाव भी कर रहे हैं। अभी तक हमने रेस्ट्रेंट रखा है, हम पूरे संसार को बता रहे हैं हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम आर्मी एस्केलेशन नहीं करना चाहते, लेकिन जो उग्रवाद चला रखा है पाकिस्तान ने उसको हम समूलनाश करेंगे। तो इसके लिए हमारा संसार हमारे साथ है बिल्कुल। तो ऐसा उस तरह की सिचुएशन तक आने नहीं देंगे। अब पाकिस्तान में पूरी तरह से पूरे संसार के कब्जे में आ चुका है, सारा संसार जान चुका है कि ये कितना रॉ कंट्री है, ये गुंडा मवालियों का देश है, आर्मी जहां रूल करती है। अब आर्मी का पाकिस्तान के बारे में पता क्या बोला जाता है कि सारे देश जो होते हैं संसार के, सारे देशों के पास एक आर्मी है, और पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश भी है। ये हाल है पाकिस्तान आर्मी का। तो इतने निकृष्टतम जो आर्मी है, लुटेरे हैं बेसिकली, ठग लुटेरे, मतलब ये लूटने के लिए आए होंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में दो तरह के लोग बसते हैं, एक ये आर्मी के चौधरी लोग और ये अमीर लोग, एक बिल्कुल मशीन गरीब बेसहारा लोग, भिखारी लोग, बीच में कोई है ही नहीं। पूरा पाकिस्तान को लूट रहे हैं ये पूरा। और अब ये देखिए जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है, इन्होंने अपने अपने परिवारों को सारों को भेज दिया, विदेशों में भेज दिया है, क्योंकि इनको खुद को विश्वास नहीं है कि अभी। और सबसे बड़ी बात देखो, लानत की बात कितनी है, डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर लोग, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने टर्की से रिक्वेस्ट करी है, टर्की से लोग आए जी आपको रोकना चाहूंगी, एक अपडेट चौहान जी सर, जिस तरह का सर्च ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है जैसलमेर की जो बात करें, आपने भी सुना होगा कि अभी वहां से बॉम्ब मिले हैं और आर्मी पहुंच चुकी है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं खुद जैसलमेर में कमांडेंट रहा हूं, मैं सारी सिचुएशन जैसलमेर बाड़मेर वगैरह में जानता हूं मैं, और ये मतलब मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। ये जो पाकिस्तान ने कोशिश करी है, ये अपने मिसाइल और ये सारा जो ड्रोन भेजन सिस्टम, हमारा इंडिजिनस जो सिस्टम है और जो ये S-400 मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, ये इतना शानदार है कि अभी तक पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए इस कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और ये अभी जिस जैसलमेर में और पूरी 20-25 जगह पे इन्होंने कल से अटैक कर रहे हैं, तो कोई किसी का वो हमारे डिफेंस सिस्टम में उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, उनके सारे सिस्टम को। अभी जो ये चल रहा है, हम बिल्कुल सजग हैं, बॉर्डर पे BSF बिल्कुल सजग है। BSF को पूरी ट्रेनिंग होती है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि BSF तो ये बॉर्डर की पुलिस है, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह की जो परिस्थिति पनपती है तो उससे पहुंचने के लिए सेना कितनी तैयार रहती है? होता है, तो जब युद्ध होता है तो BSF एक आर्मी यूनिट की तरह बिहेव करती है और उतनी ही सक्षम है, और ये हम बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए। जी, तो सवाल ये है कि इस तरह की जो परिस्थितियां पनपती है कि अभी तो हवाई हमले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो बॉम्ब भी मिला है, तो सेना की कितनी तैयारी रहती है? अभी तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है तब। हाँ, वो अभी BSF को अख्तियार होते हैं पूरे, उसको लीगल पावर भी होते हैं, कानूनी पावर उनके हाथ में होती हैं, सर्च एंड कार्डन एंड सर्च की जो पावर्स होती हैं। तो अभी BSF लगी है हर इस एक बैटल, जो भी युद्ध क्षेत्र जो है, इसकी एक नीति होती है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शन एट ऑल लेवल। मतलब युद्ध के लिए हर स्तर के ऊपर लड़ाई युद्ध करना, हर स्तर के ऊपर अपना अपना काम करते जाना, लगातार करते जाना। तो सर्च कोऑर्डिनेट सर्च जो है, सर्च ऑपरेशन BSF जो बॉर्डर एरिया में उनको पावर्स हैं वो करते रहेंगे। हमारा जो ड्रोन सिस्टम है, जो एयर बेस सिस्टम है जैसलमेर में, वो बिल्कुल अलर्ट है, वो किसी तरह से भी पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। और इसी तरह से हमारा जो इंडिजिनस
जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, वो किसी भी आक्रमण को झेलने के लिए, उनको आकाश में ही खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये तैयारियां चल रही हैं और ये हमारा कार्रवाई जारी है। जी सर, आपने आगे बताया कि टेररिस्ट को पनाह देता है पाकिस्तान, वहां से ही टेररिस्ट पैदा होते हैं, वो जनक रहा है टेररिस्ट का। तो तभी पाकिस्तान ने किस रणनीति से हमला किया और वह विफल हो गया? एक छोटी सी मैं बैकग्राउंड बताता हूं, हमारे सारे जितने व्यूअर हैं उनको ये इसको जानना चाहिए, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये मन में क्लियर कर लेना चाहिए। पाकिस्तान का क्या मनोदशा है? पाकिस्तान की मनोदशा शुरू होती है 1947 से पहले, जब जिन्ना ने जब ये डिसाइड हो गया कि अभी हम हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, अंग्रेजों ने सोच लिया, तो जिन्ना ने जाके अंग्रेजों से बोला, माउंटबेटन से बात की कि देखिए आपने जो हिंदुस्तान लिया था वो मेरे पूर्वजों से, मुगलों से लिया था, तो ये हिंदुस्तान मेरे को आप हवाले करो, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर और ये पूरा हिंदुस्तान है ये मेरे हवाले होएगा, अब मुगलों को करो। तो वो उन्होंने बात मानी नहीं, माउंटबेटन ने, तो वो इसी बात पे अड़े रहे। तो उसके बाद फिर जिन्ना ने बोला कि चलो मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं, आप मेरी एक छोटी बात मान लो, हमको एक छोटा सा टुकड़ा दे दो पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, हमको एक छोटा टुकड़ा दे दो, हम उसी में तैयार, हम वो खुश हैं, उसके बाद हम अपने आप पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे, आप हमको एक टुकड़ा दे दो। वो टुकड़े के ऊपर वो मान गए और इस तरह से ये पार्टीशन हुआ। तो ये जो पाकिस्तान एक टुकड़ा ले लिया, ये उसी मंशा से अभी तक भी उसी मंशा के तहत, जिन्ना की वो जो उसकी नापाक जो सोच थी उसी पे चल रहा पाकिस्तान जिन्ना की उसी नीति पे चल रहा है कि अभी तो ले लिया है और अभी बाकी हिंदुस्तान पे हमने कब्जा करना है। तो ये जो गजवाए हिंद का जो इनका बेवकूफी की जो कॉन्सेप्ट है, ये शेख चिली की कॉन्सेप्ट है। तब जब हिंदुस्तान जागा नहीं हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोग इतने जागरूक नहीं थे, अब तो पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। अब तो इनको ये सोच लेना चाहिए, इनको इनकी बेवकूफी को, अपने मूर्खों पे इनको अपने लाज आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको, और ये खत्म कर देना चाहिए। अपने पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देंगे इसी लालसा में। ये जिस नीति पे चल रहे हैं कि हमने आज नहीं तो कल पाकिस्तान पे हिंदुस्तान पे कब्जा करना है और पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम बनाना है, ये एक वाहियात और ख्वाब की बात है, ये सपना है, खाली झूठा सपना। और इसके लिए अभी तो जागरूक हो गए हैं। वो जैसे जनरल रावत साहब ने बोला था कि हिंदुस्तान 2.5 मोर्चे पे लड़ रहा है, तो ये जो आधा मोर्चा है ना, ये जो देश के अंदर पल रहे हैं, जो पाकिस्तान की एक्सटेंशन है, वो पाकिस्तान की एक्सटेंशन है बेसिकली, जो हिंदुस्तान के अंदर पल रहे हैं। और इनको अभी चुन चुन के वो किया जा रहा है। जो अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था कि जितने भी पाकिस्तानी सब बाहर निकल जाओ, उससे देखो उस वीजा कैंसिल करने पे क्या क्या हकीकतें सामने आई। लाखों जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, पर 5 लाख औरतें उनकी ऐसी निकली हैं जो हिंदुस्तान में बसती हैं, यहाँ डिलीवरी करके 8-10 बच्चे पैदा कर रखे हैं, और लाखों की संख्या में ये पाकिस्तानी बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के प्रति वो थोड़े हैं, ये समर्पित थोड़े हैं, ये देशभक्त थोड़े हैं। इनकी सारी जो देशभक्ति है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इसमें से ढूंढ के मारा जाएगा। और ये जो आधा मोर्चा है, इसको ये क्योंकि उससे विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है एक माहौल, एक वो नीति चल रही है कि इन सबको ढूंढा जाए, और रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जितने भी विदेशी आ रखे हैं, ये इन सबको बाहर निकाला जाए। ये होगा, और ये सही दिशा में चल रहे हैं हम। जी सर, जिस तरह से भारतीय सेना ने काम किया है उसको किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने इतने मिसाइल छोड़े हैं, इतने ड्रोन हमले किए, उन सबका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, तो उसकी कार्यवाही किस तरह से चल रही है? देखिए, भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना में सबसे बड़ा फर्क ये है, पाकिस्तान सेना के दिमाग में ये है कि ये पाकिस्तान एक देश है, और मैं अभी पाकिस्तान आर्मी में हूं, मैंने इसको लूट के अपनी 7 पीढ़ियां जो है वो सुरक्षित कर लेनी है। लूट मार करके मैंने आराम से जिंदगी अपना बुढ़ापा बिताना है। आप देख लो, पूरे पाकिस्तान के जनरल, आर्मी जनरल मुशर्रफ ले लो, कोई भी किसी को ले लो, जितने इनके प्रधानमंत्री हैं, जितने इनके मंत्री हैं, सारों के परिवार जो हैं, इन्होंने अपनी संपत्तियां और इनकी जायदाद जो है इंग्लैंड में, फॉरेन यूरोप कंट्री में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये बसे हुए हैं, और ये भाग भी गए, इन्होंने अपने परिवारों को भेज दिया वहां पे। पाकिस्तान की ये सोच है। हिंदुस्तान की सोच इस तरह से नहीं है। हिंदुस्तान की सोच बिल्कुल ईमानदारी से देश की रक्षा करना,
ये मातृभूमि है हमारी, ये माँ है हमारी। भारत माँ को माँ समझना खाली भारतीय फौज जानती है, बाकी पाकिस्तान जो है वो उसको ये तो मानते ही नहीं है, इसको मातृभूमि वगैरह वगैरह को, इस कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। उनकी तो लूटने की कॉन्सेप्ट है। जी तो हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, सोच में फर्क है। और ये पाकिस्तान की फौज चाहे कितना भी वो कर लो, कितना भी ट्रेनिंग कर लो, कितने भी इकट्ठे हो लो, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई भी मुकाबला नहीं है। जी जी आप ये एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जब मैं बीएसएफ में जब यंग था, जब मैं सर्विस में था, तो एक पाकिस्तानी जो रेवेन्यू अफसर था उनका, वो गलती से, धुंध थी उन दोनों फेंसिंग नहीं होती थी पंजाब में, तो धुंध थी तो वो क्रॉस करके आ गया। जी 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 सर, ये बात में आपसे सुनते हैं, एक अपडेट मिल रही है, उस पर नजर कर दी। आप सुनिए बात। મહત્વના જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, સાંબાની ધાંધર પોસ્ટ પર બીએસએફની મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। જે મહત્વના સમાચાર, ધાંધર પોસ્ટ પર મહત્વની કાર્યવાહી, અંદાજે 7 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવાયો છે। તો જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે, અંદાજે 7 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાયો છે। બીએસએફે વિડિયો જાહેર કર્યો છે, જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। બીએસએફે આ સમગ્ર વિડિયો જાહેર કર્યો છે। સાંબાની ધાંધર પોસ્ટ પર બીએસએફે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જે અંદાજે 7 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવાયો છે। ગઈકાલ રાતની આ ઘટના છે, જ્યારે 7 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવાયો। બીએસએફે આ વિડિયો જાહેર કરાયો છે। પાકિસ્તાન તરફથી જ્યારે સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન થયું હતું, તે દરમિયાન આતંકીઓને ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને ત્યારે બીએસએફે આ મોટી કાર્યવાહી કરી છે। સાંબાની ધાંધર પોસ્ટ પર 7 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ગઈકાલ રાતની આ ઘટના છે, જ્યારે ભારતમાં ઘૂસવાની કોશિશ આતંકીઓ કરી રહ્યા હતા, અને બીએસએફે આ સમગ્ર વિડિયો જાહેર કર્યો છે। એટલે એકે એક મનસુબા પર પાણી ફેરવી રહ્યું છે ભારતીય આર્મી, જે પાકિસ્તાનીઓ અને જે આતંકવાદીઓના કૃત્યો છે તેને સામે લાવી રહ્યું છે। અંદાજે 7 आतंकीનો खात्मा बोलावायो છે। सर, जो न्यूज अभी मैंने पढ़े, आपने सुने होंगे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये सभी जगह पे अभी इनका पाकिस्तानियों का क्या चल रहा है कि इंक्लूड करो पाकिस्तान के जो उग्रवादी, जैश ए मोहम्मद वगैरह के, इनके पाकिस्तान आर्मी के जो उग्रवादी लोग हैं, उनको ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग सीमाओं से ये अंदर घुसाने की कोशिश करे ताकि तोड़फोड़ वो किया जा सके। ऊपर से तो कुछ हो नहीं सका, मिसाइल सिस्टम तो इनके फेल हैं सारे। अभी भी रात की खबर है, वहां पठानकोट सांबा क्षेत्र में, जो पाकिस्तान पंजाब का है, पंजाब और पाकिस्तान का है, सांबा के अंदर भी अभी 7 जो जैश ए मोहम्मद के उग्रवादी रात को बीएसएफ ने मार गिराए हैं। तो बीएसएफ बिल्कुल सक्षम है, हम तैयार है बिल्कुल, जो भी आएगा उसको गोली मार कर वहीं ढेर कर देंगे। तो ये चलता रहेगा, हम किसी को नहीं आने देंगे। ये बीएसएफ बहुत वेल ट्रेन्ड फोर्स है, और आप पूरे भारत को विश्वास होना चाहिए आर्मी पे, बीएसएफ पे। लेकिन जिस तरह की ये घटना है, उनकी एक चाल रहती है हमेशा, जो हम देखे अगले भी जो टाइम में जो सब हुआ है उसका हम देखे, तो सीज फायर जब करते तभी वो लोग आतंकियों को भी घुसाते हैं। हाँ, ये है। अभी एक छोटी सी एक और बात भी है कि देखो, 2 चौकियों के बीच में, मतलब कई किलोमीटर का होता है, वक्फा होता है। तो पूरी रात, और मतलब जितने भी आदमी चौकी पे होते हैं वो सारी रात करते रहें, तो जो बॉर्डर पे भी ऐसा होता है कि कहीं खड्डे हैं, कहीं सैंड ड्यून हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं बीच में कुछ है, इस तरह के रहता है। हालांकि 24 घंटे पूरी रात चौकन्ने रहते हैं। हमारा लाइट सिस्टम भी पूरा रहता है, चौकन्ना प्रकाश जो लाइट रहता है बॉर्डर। फिर भी संभावना रहती है कि कहीं पे कोई इनकी रहती है पाकिस्तानियों की, कि कहीं से कोई मौका मिले तो इंक्लूड करके हिंदुस्तान में आके ये जो इनके जो टेररिज्म की एक्टिविटी है सर अंजाम दे। लेकिन जब हम अलर्ट हैं और पूरी तरह से इनके किसी इरादे को हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये चलता रहेगा, ये लड़ाई होने के बाद भी चलता रहता है, पीस टाइम में भी चलता रहता है। इनका यही काम है। ये झूठे और मक्कार देश है, ये लंपट लोग हैं। इनका कोई देश उसके किसी इंसानियत से, कोई देशभक्ति, कोई संसार की कोई कम्युनिटी है, या हम सारे ऐसा है, कोई शांति से रहना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके ये चोर लुटेरे हैं बेसिकली। चोरी करो, अपराध करो, लूटपाट करो, यही आर्मी कर रही है, यही इनके उग्रवादी करते हैं। तो इनका ये काम चलता रहता है। जितनी भी स्मगलिंग वगैरह होती है, ड्रग की स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग, ये सारा इनका सोर्स ऑफ इनकम यही है। हर पाकिस्तानी कमांडर को 6 महीने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वो दी जाती है। ISI का चीफ बनता है जो,
हर एक की बारी आती है, सारे जनरल लोगों की बारी बारी आती है, 6-6 महीने के लिए ड्यूटी आती है वहां पे लूटने के लिए। वो जो गोल्डन ट्रायंगल है वहां पे, जो हीरोइन का जो मेन पूरे संसार में ये भेजते हैं अफगानिस्तान और उस इलाके से, हर आर्मी कमांडर की वो लगती है, ड्यूटी लगती है कि मेरे को भी दो, मेरे को भी मौका दो 6 महीने के, मैं भी अपने परिवार को, मेरी 7 पीढ़ियों को सही कर लूं। तो ये लुटेरे कम्युनिटी है, ये कोई देश नहीं है। ये मैंने बताया ना, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश भी है, ये कॉन्सेप्ट है जी। तो इन्होंने इसको रैंसम पे रखा हुआ है, अपने उस पे ब्लैकमेलिंग में रखा हुआ है सभी लोगों को। ये काम करते रहते हैं, और लेकिन हम इनको मारते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, अभी जो माहौल बना है, क्या यह स्थिति एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है? संभावनाएं कम है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश हैं। हम पूरे संसार में एक इंसानियत वाला देश, एक जिम्मेदार देश, एक बड़े दिल वाला देश के तौर पे माने जाते हैं, समझदार देश माने जाते हैं। इसलिए मोदी जी की पूरे संसार में इज्जत होती है जहां भी जाते हैं, और सभी शासनाध्यक्ष लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, संसार पूरी कोशिश कर रहा है, हम संसार को बता भी रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है लड़ाई लड़ने का या उस लेवल पे, युद्ध स्तर पे ले जाने का। लेकिन आप लोगों पे है भी, संसार के ऊपर दूसरी कम्युनिटी पे है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के उनको, उनका हौसला पस्त करें। हालांकि पाकिस्तान के जो जैसे टर्की है और इस तरह 2-4 देश हैं, कोई ज्यादा नहीं है, वो लगे हुए हैं इसको हेल्प करने के। उनके अपने वो स्वार्थ है उनका, तो वो अपने स्वार्थ के वश पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज ये यूएनओ की और पूरे संसार की नजरों में है ये। तो मैं नहीं समझता हूं कि उस लेवल तक ये कभी युद्ध स्तर पे जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा, उससे पहले ही ये जो है ये एस्केलेशन खत्म हो जाएगी। जी सर, जिस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई की है, इंडियन एयरफोर्स की कामगिरी पर सराहनीय रही है, क्योंकि हमने CUAS, पोचोरा, समर, एडी गन का भी उपयोग किया है। तो क्या अगले समय में हम ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसे स्वदेशी हथियारों का भी उपयोग कर सकते हैं? जो बड़ी मिसाइल दागने का, वो तो फिर अल्टीमेट हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अभी हम भारत देश जो है, सबसे अच्छी बात यह है, जो कुछ भी इंडिजिनस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम हमने इजाद किया है, S-400 के अलावा भी पूरे DRDO ने बड़े शानदार वो जो है अपने लेवल पे, इंडियन लेवल पे ही बहुत कुछ डेवलप किया है। जो अभी कार्यरत है, ये जितना भी हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है, ड्रोन और ये इंडिजिनस है, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाहर से लिया हमने थोड़ा, इजराइल वगैरह से, लेकिन हमारे अपने भी हैं ये। जबकि पाकिस्तान में वो अवाक सिस्टम है, वो पुराने जमाने का। तो जो शुरू में बोलते थे ना कि पाकिस्तान में सुई भी नहीं बनती, ऐसा देश, सचमुच में भी इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी वो वही देश है। वो दूसरे देशों के भीख के ऊपर डिपेंडेंट है अभी तक भी। तो इनकी वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। पहले जो करते रहे, जैसे 71 की वार हुई या उससे पहले 65 की वार हुई, अमेरिका फुल सपोर्ट करता था, दूसरे देश करते थे, और दूसरे देशों को, और हम लोग वो थे नॉन अलाइन थे। तो कुछ विदेश नीतियां इस तरह की थी कि ये पाकिस्तान जो है उसको एज मिलती थी, उनको हौसला मिलता था। लेकिन वो स्थिति अब है नहीं। पाकिस्तान को कहीं से टर्की या 1-2 मुस्लिम कंट्री उनकी हेल्प कर दें, मलेशिया या ईरान, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो जो संसार के दूसरे देश जो शांति प्रिय देश हैं, US और यूरोप और नाटो, ये कंट्री जो देश हैं, वो नहीं अलाउ करेंगे पाकिस्तान की इस तरह की, तो इन पे कब्जा करेंगे, इनको पर रेस्ट्रेंट करेंगे, इनको वो करेंगे, रोकेंगे इनको। तो उनकी जो दखलअंदाजी से, उनके इंटरव्यू से मेरे ख्याल, मैं नहीं सोचता कि देश जो हम दोनों देश उस स्तर तक यूज ले जाएं कि हम अपने बड़े मिसाइल हमको यूज करने पड़े। बड़े मिसाइल यूज करने का मतलब तो पाकिस्तान को खत्म करने का मतलब है, उस स्तर तक नहीं आएगी, क्योंकि हम पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते। हम तो उस सोच को खत्म करना चाहते हैं, उस उग्रवाद को खत्म करना चाहते हैं जो वहां पैदा कर रहा है ये। जी सर, आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे।